नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी, हरियाणा तो कहते ही हैं जहाँ दूध दही का खाना वो हरियाणा। और वैसे दही एक ऐसी चीज़ है जो पूरे भारत में समान रूप से खाया जाता है। लेकिन कहते हैं कि सावन के महीने में दही नहीं खाना चाहिए। लेकिन दही उपयोगी तो है ही सबको। तो आज हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि सावन के महीने में दही क्यों नहीं खाना चाहिए और बाकी के महीनों में दही क्यों खाना चाहिए। जी आज दही पुराण अच्छी छिड़ी आपने। सावन का पहला दिन है और आज ही हम ये बता रहे हैं कि सावन में दही नहीं खानी चाहिए। सावन मतलब जो रेनी सीजन है, बरसात का सीजन है। आयुर्वेद की मान्यता है कि वो इस मौसम में दही का परहेज करना चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए। और आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, मॉडर्न मेडिकल साइंस, दोनों दही के सेवन के बारे में क्या कहते हैं उसकी आज हम चर्चा कर लेंगे। आयुर्वेद में इसको महर्षि चरक ने मांगल्य कहा है। मांगलिक कार्यों में इसका इस्तेमाल होता है, शुभ मानी जाती है। जब भी खासतौर से सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के परिवारों से कोई व्यक्ति किसी अच्छे काम के लिए जाता है तो दही मीठा खिलाते हैं। हाँ, या बच्चा पेपर देने जाता है तो उसको दही खिलाते हैं, दही मीठा खाते हैं। उसके पीछे एक लॉजिक भी है कि दही में एनर्जी देने वाली, ताकत देने वाली चीज़ें हैं और जब गुड़ उसमें मिक्स हो जाता है तो उससे शक्ति और बढ़ जाती है। दही में आप ये मान कर चलिए कि शुगर नहीं होती, नो शुगर वाली चीज़ है। और उसमें आप गुड़ मिला दोगे तो प्रोटीन, फैट और शुगर तीनों चीज़ें आ गई और उसके अलावा जो और चीज़ें हैं उसमें पोषक, वो सारी चीज़ें आ गई। तो ये जो परंपरा या प्रथा चली होगी दही खिलाने की, इसके पीछे ये लॉजिक है कि उसका एक शुभ प्रभाव भी है। बाकी महर्षि चरक ने कुछ चीज़ें बताई हैं कि दही के गुण क्या हैं। वो कहते हैं कि ये रोचनम है, रुचिकर है, कितनी अच्छी लगती है दही खाने में। और दूसरी बात ये दीपनम है, जो पाचक अग्नि है हमारी, डाइजेस्टिव फायर है, उसको ये मजबूत करती है। यानी जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगाएगी और जिनका पाचन कमज़ोर है उनके पाचन को ये ठीक करेगी। तीसरा उन्होंने कहा है कि ब्रश्यम है। ब्रश्यम का मतलब शुक्र धातु वर्धक है, शक्ति प्रदाता, शक्ति देती है, ताकत देती है दही। फिर उन्होंने कहा कि स्नेहनम है। स्नेहन का मतलब ये है कि ये चिकनापन पैदा करती है शरीर में, ड्राइनेस को ख़त्म करती है। दूसरा इसका गुण है बलवर्धनम, बल की बढ़ोतरी करती है, शरीर में ताकत देगी। और उष्ण वीर्य है। आमतौर पे धारणा है कि दही ठंडी होती है। आयुर्वेद ने इस परंपरा को, इस मान्यता को चुनौती दी है कि दही गर्म होती है। अच्छा। हाँ, दही ठंडी नहीं होती। इसके अलावा अम्ल रस है, तो सबको पता है कि अम्ल रस है इसका। और वात रोगों में ये लाभप्रद है। जितने भी वायु के रोग हैं उसमें ये लाभप्रद। आज कई सारी धारणाएं बातचीत के दौरान हम तोड़ देंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं जी मेरे तो जोड़ों में दर्द है तो मैं दही नहीं खाऊंगा। इसमें फ़र्क है दोनों चीज़ों में। और वायु रोग है, वायु रोग में क्या होता है कि उसमें एक तो ड्राइनेस होती है और एक उसमें जैसे ड्राइनेस का तो इलाज कर देगा कि वो स्नेहन है उसमें दही में, और दूसरे उसमें क्या आता है, शीतल होती वायु, तो ये उष्णवीर्य है। तो अपने दो गुणों के कारण, स्नेहन के और उष्णवीर्य होने के कारण, दही में वो क्षमता है कि वायु रोगों का नाश करती है। इसलिए जोड़ों के दर्द में भी वो लाभदायक है, बशर्ते वो जोड़ों का दर्द ऐसे व्यक्ति को हो रहा हो जो दुबला पतला हो, यानी जिसकी प्रकृति वात प्रधान हो। और ये ब्रंगणम भी है, एक शब्द ब्रणम शुरू होता है आयुर्वेद में। वो होता है कि मोटापा भी लाती है, वेट भी बढ़ाती है। अच्छा। हाँ, अब ये कैसी दही, दही के कई प्रकार हैं। आप आजकल तो एक दही जो आप घर में बनती है बिल्कुल पूरे फैट्स के साथ में, वो अलग है। एक स्किम्ड मिल्क की है, डबल टोन्ड है, जिसमें आप लगातार वसा की मात्रा कम करते जाएंगे तो दही के जो गुण हैं वो कम होते जाएंगे। तो एक फुल फ्लेज्ड दही खाना पूरे दूध की, और इनमें फ़र्क है। और किन रोगों में उपयोगी है ये बात करते हुए वो बताते हैं महर्षि चरक कि साइनसाइटिस और रनिंग नोज। अब एक धारणा ये है जुकाम हो रहा है दही से मत खाओ, लेकिन महर्षि चरक करें कि भाई चूँकि ये उष्णवीर्य है, गर्म है, तो इसे खाने में क्या नुकसान है। तो जहाँ भी आपके साइनस में इन्फेक्शन हो जाते हैं यहाँ और यहाँ, उसमें लाभकारी है। और नाक बहरी है तब भी लाभकारी है। दूसरे वो कहते हैं जो अतिसार, डायरिया है, विशेषकर जो बात है जब बहुत पानी पानी निकल रहा बॉडी से,
मल के रास्ते से, तो उसमें बहुत लाभकारी है। ज्वर में जो सीजनल बुखार होता है कि आप गए बाहर निकले, गर्म ठंड हो गया, गला ख़राब हो गया, नाक बहने लगा, छींक आने लगी, उसमें इसका उपयोग है कि ये फ़ायदेमंद है। विषम ज्वर, जैसे हमारे यहाँ मलेरिया होता है, विषम ज्वर में लाभकारी है। अरुचि, आपकी खाने पीने में किसी की कोई रुचि नहीं रही, भूख नहीं लग रही, तब ये लाभकारी है। और एक बात है मूत्र क्रच, मूत्र त्याग करते हुए उसमें दर्द होना या बूंद बूंद करके पेशाब आना या पेशाब में जलन होना, उसमें ये लाभकारी है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। अब आयुर्वेद में आप गाय के दूध से भी बना सकते हैं, भैंस के दूध से भी और बकरी के दूध से भी। गाय के दूध से आप बनाएंगे तो वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें फैट कंटेंट कम होता है, इसलिए वो हृदय के लिए लाभकारी है। जबकि भैंस का दूध वो ब्लॉकेज को बढ़ाएगा, आपकी धमनियों में, सिराओं में जो खून बह रहा है उसको गाढ़ा कर देगा, और उस पर एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रोसेस होता है, वो फैट जम जाता है, तो वो नुकसानदायक है। तो हृदय रोगी जो है भैंस का दूध ना लें और उसकी दही ना लें, गाय के बने दूध की लें। और बकरी का जो दूध है उससे जो दही बनती है वो वात पित्त कफ तीनों को संतुलन में लाती है, पर इसका प्रचलन कम है। अब सवाल ये उठता है कि कब ना लें। आयुर्वेद में इसमें बड़ा स्पष्ट विधान है। बड़ी शोध के बाद उन्होंने लोगों ने प्रयोग के बाद ये कहा कि रात को दही नहीं खानी चाहिए। रात को दही निषेध है आयुर्वेद के हिसाब से। दूसरा निषेध है वर्षा ऋतु में, जो अब चल रहा है सीजन, उसमें ना ली। जाड़ों में लेना इसको सर्वोत्तम है। फिर लोग कहेंगे जाड़ों में तो ठंड पड़ती है, दिमाग में वही बैठा हुआ कि भाई दही तो ठंडी है, तो आप जाड़ों में बड़े आराम से दही लें, उसमें कुछ नहीं है। और किसके साथ लें, अब इसका कॉम्बिनेशन देखिए। 5 चीज़ें ऐसी बताई गई हैं आयुर्वेद में जो दही को मिला के आप ले सकते हैं। जैसे घी में मिला के ले सकते हैं, मिश्री, मूंग की दाल की जो खिचड़ी बनती है वो, शहद और आंवला, इन 5 चीज़ों में मिलाकर अगर आप दही का सेवन करेंगे तो आपके जो लाभ मिलेगा दही से वो कई गुना हो जाएगा। इन 5 चीज़ों का भी सेवन करना। अब कहाँ नहीं लेनी है, जो हम गलती करते हैं, किन चीज़ों के साथ नहीं मिलाना। लोग बड़े शौक से खाते हैं बूंदी का रायता, खीरे का रायता, दोनों गलत चीज़ है। अच्छा जी, हाँ, ये प्रयोग तो सबसे ज़्यादा चलते हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, जिनको चटकारे लेने की आदत है और आनंद आता है उनको बूंदी का रायता और खीरे का, वो कृपया ये ध्यान करें कि वो दही से जो मिलने वाले लाभ हैं वो तो मिलेंगे ही नहीं, उल्टा आपकी पाचन शक्ति पे और आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बूंदी का रायता और खीरे का रायता नहीं खाना चाहिए, ना, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेद मना करता है। और इसमें जो है आपको शुगर और साल्ट मिला के नहीं लेना। अच्छा, दही जो लोग करते हैं ना, दही में नमक मिला लिया या चीनी मिला ली, या आजकल इस सीजन में आप देखें गिलास की लस्सी के जा रहे हैं, उसमें 6-6 चम्मच चीनी मिला रहे हैं और मीठा करके, बहुत ही नुकसानदायक है ये। आप शरीर के साथ में बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। दही का लेने का बेस्ट तरीका यही है कि उसमें आप मिश्री मिला लें अगर मीठा करना तो, या वो जो गुड़ आता है जैविक वो मिला लें, या सेंधा नमक या काला नमक। टॉप जो टेबल टॉप साल्ट है, जो टेबल टॉप शुगर है, वो कतई नहीं मिलानी किसी भी सूरत में, क्योंकि वो केमिकली रिफाइंड की जाती हैं और वो दही से मिलने वाले लाभ को बहुत कम कर देती हैं। और रोज़ ना खाएं। दही ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई आप इसको नियमित रूप से ले रहे हैं, हफ्ते में 3 बार 4 बार ले लें, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत से लोग तो दिन रात सुबह भी लेते हैं, रात को आधा किलो दही पीते रहते हैं। और उसको गर्म ना करें। आजकल ऐसी रेसिपीज़ हो गई कि दही को भी उसको गर्म बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों, वो बिल्कुल गलत है। फ्रिज से निकाल के तुरंत ना खाएं, उसको रूम टेम्परेचर पर आने दें। और दही में दूध मिला के कभी नहीं लेना चाहिए। जिनको स्किन प्रॉब्लम है, जैसे मुहासे निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा इस तरीके के, वो भी दही ना लें। और सौंदर्य प्रसाधनों में बहुत यूज़ होती है आजकल दही के, फेशियल आते हैं, और डैंड्रफ में बड़ा उपयोग होता है इसका, जो रुसी हो जाती है बालों की उसमें। तो ये तो एक आयुर्वेद का दृष्टिकोण है। मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कहती है कि चूँकि दही में 80% पानी है और प्रोटीन है, फैट है, इसके अलावा जो खनिज है उसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें कैल्शियम है, तो हड्डियों को ताकत देगी वो, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और इसमें विटामिन ए, डी, के, ये फैट सोल्युबल विटामिन तीनों होते हैं, और विटामिन बी भी होता है। और विटामिन B12 पे मैं खास जोर देख के बता रहा हूँ कि विटामिन B12 इसलिए ज़रूरी है, दही के माध्यम से वो आपको मिलता है, अदरवाइज वो सब नॉन वेज चीज़ों में मिलता है। तो जो लोग शाकाहारी हैं और उनको B12 की डेफिशिएंसी है तो दही ले सकते हैं पर्याप्त मात्रा में। इसके अंदर जो मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कहती है कि दही में ना एक लैक्टोबैसिलस होते हैं बैक्टीरिया,
गुड बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, तो उसकी वजह से ये हमारी गट की हेल्थ के लिए जो पाचन तंत्र है उसमें बहुत उपयोगी है। तो दही का सेवन मॉडर्न मेडिकल साइंस में अच्छी तरह से उसकी वकालत की गई है। डाइजेशन में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, बुढ़ापा देर से आए ये तय करने में, डायबिटीज़ में और हार्ट में और बीपी में। लेकिन यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे दूध की लस वो बनानी है दही जिसमें फैट कम से कम हो, स्किम्ड मिल्क की। लीवर डिसऑर्डर्स में और वेट लॉस में, आपकी स्किन और हेयर में, त्वचा और आपके जो बालों के रोग हैं उनमें, बोन्स की सेहत के लिए, आँखों के लिए चूँकि इसमें विटामिन ए है वो लाभकारी है और ये भूख बढ़ाएगी। कुछ लोगों में देखा होगा आपको कि वो दूध नहीं पी सकते, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दही खा लेते हैं। तो वो दही खा सकते हैं। उसका वजह ये है कि इसके अंदर जो लैक्टोबैसिलस है वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, तो वो ले सकते हैं। और कुछ प्रयोग ऐसे भी हैं, जैसे बहुत से लोगों के मुंह से ना बड़ी बदबू आती, फाउल स्मेल आती, तो वो अगर 1 कटोरी दही ले लें रोज़ तो उससे लाभ मिलेगा। और एक प्रयोग ये हुआ है कि जिन महिलाओं को यूटीआई है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर वो एक सप्ताह में 3 बार दही का सेवन करेंगी, 1-1 कटोरी भी लेंगी, तो 80% उनकी बीमारी कम हो जाएगी इससे। तो जो महिलाएं ऐसी हैं जिनको इस तरह का यूटीआई के इन्फेक्शन होते हैं बार बार, तो वो भरपूर मात्रा में दही लें। तो ये पूरी कहानी आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से दही की है। आयुर्वेद रात को निषेध करता है, मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर आपको लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप ले सकते हैं। वो लचीला जिस्म ले। हाँ। तो दोस्तों ये था दही की पूरी कहानी। बारिश के मौसम में आयुर्वेद मना करता है दही लेने के लिए, तो अभी सावन का महीना में तो आप मत लीजिए इसको। बाकी आप दही खाइए और जैसे वैद्य जी ने बताया है वैसे खाइए। अगर हम सही चीज़ें सही तरीके से खाना सीख जाएंगे तो ये जो हमारा खाना है यही हमारी दवाई बन जाएगा। फूड इज़ और मेडिसिन सीरीज़ इसलिए शुरू की गई थी ताकि हम खाने पीने की चीज़ों को ही दवाई के रूप में इस्तेमाल करें और हम हमेशा स्वस्थ बने रहें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।